आप देख रहे हैं लोकल टीवी। इस समय हम लोकल टीवी के न्यूज रूम पर मौजूद हैं और आज हम बात करने वाले हैं जो पूर्व गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू और वर्तमान में कांग्रेस पार्टी ने जिन्हें महासमुंद से अपना प्रत्याशी बनाया है, पूर्व गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू आज गरियाबंद जिले के दौरे पर पहुंचे थे। उस दौरान उन्होंने जो स्थानीय गरियाबंद के जो साहू समाज का जो भवन है वहां पर उन्होंने कांग्रेस कार्यकर्ताओं की जो बैठक थी, कांग्रेस कार्यकर्ताओं के सम्मेलन में वे शामिल हुए। गरियाबंद पहुंचते ही कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने पूर्व गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू का भव्य स्वागत किया। उन्होंने ताम्रध्वज साहू ने सभी कार्यकर्ताओं उन्होंने स्वागत के लिए सभी कार्यकर्ताओं के प्रति आभार व्यक्त किया। उन्होंने इसके बाद फिर जो पूर्व गृह मंत्री थे स्थानीय विश्राम गृह पहुंचते हैं। स्थानीय विश्राम गृह पहुंचने के बाद फिर वे साहू समाज में जो कांग्रेस कार्यकर्ताओं की जो बैठक है, कार्यकर्ताओं का जो सम्मेलन था, सम्मेलन में शामिल होने के लिए पहुंचते हैं। सम्मेलन में सभी कार्यकर्ताओं से चर्चा करने के बाद, जिला पदाधिकारियों से चर्चा करने के बाद फिर जो ताम्रध्वज साहू जी मंच के माध्यम से सभी कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हैं। कार्यकर्ताओं को संबोधित करने के दौरान जो ताम्रध्वज साहू जी ये कहते हैं कि बीजेपी जिस तरह जो दुष्प्रचार जो सोशल मीडिया पर कर रही है, उस दुष्प्रचार का आप सभी कार्यकर्ता खंडन करें। उन्होंने ये कहा कि मैं किसी के ऊपर आरोप प्रत्यारोप लगाना नहीं चाहता, मैं अपनी लाइन अपनी लकीर को बड़ा करना चाहता हूं और मुझे आगे बढ़ना है, मेरे पास आरोप प्रत्यारोप करने का समय नहीं है। इसी के साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि जो बीजेपी नेताओं के जो बाहरी होने का जो आरोप जो लगाया जा रहा है उस पर उन्होंने खंडन किया और खंडन करते हुए उन्होंने ये कहा कि मैं बाहरी नहीं हूँ। जो महासमुंद लोकसभा क्षेत्र का जो अंतिम गांव है और जो मेरे दुर्ग लोकसभा क्षेत्र का अंतिम गांव है, दोनों गांव आपस में जुड़ा है। ऐसे में मैं कहां से बाहरी हुआ? छत्तीसगढ़ का कोई भी व्यक्ति कहीं से चुनाव लड़ता है तो बाहरी नहीं होता। उन्होंने एक उदाहरण देते हुए भी कहा कि जो सरोज पांडे को दुर्ग से कोरबा भेजा गया है। आपको बता दूं कि जो पूर्व गृह मंत्री है ताम्रध्वज साहू जी ने ये कहा कि जो 15 सालों में जो इस सीट को हम लगातार जो हारते आ रहे हैं, ऐसे में इस सीट को महासमुंद के लोकसभा सीट को इस बार हमें जीतना है। उन्होंने ये सभी कार्यकर्ताओं से कहा कि आप सभी ताम्रध्वज साहू हैं, आप सभी चुनाव लड़ रहे हैं, मैं चुनाव नहीं लड़ रहा हूँ, मैं अकेला चुनाव नहीं लड़ रहा हूँ। आप सभी कार्यकर्ताओं के बलबूते मैं चुनावी मैदान पर हूँ। आप सभी को चुनाव लड़ना है और इस चुनावी मैदान में आप सभी को लड़ना भी है और जीतना भी है। इसी के साथ ही जो पूर्व गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू जी ने यह भी कहा कि कांग्रेस ने जो 60 सालों में जो कांग्रेस ने देश के लिए किया, उन सब बातों को आप आम जनता तक पहुंचाइए और बताइए कि कांग्रेस पार्टी ने 60 साल में देश के लिए क्या कुछ किया है। कल सीए लागू हुआ है, क्या होगा इससे, कितना फायदा होगा भाजपा को? भाजपा को किसी भी प्रकार की जितनी योजनाएं वो लागू कर रहे हैं उससे कोई फायदा होना नहीं है, क्योंकि कांग्रेस की आइडियोलॉजी, कांग्रेस का सिद्धांत, हमारे राष्ट्रीय नेताओं का जो सोच है, जो हमारा संविधान बना है, उसके अनुसार चलना ही ज़्यादा उचित रहता है। और उससे बाहर अलग कोई राजनीतिक सोच के तहत से देश को चलाना चाहें तो वो उचित बात नहीं होता है। सीए लागू होने से एक परीक्षण करेंगे और परीक्षण करने के बाद ही बताया जा सकता है कि इसमें किसको कितना लाभ मिलेगा। जनता को लाभ जिससे होगा वो हर काम स्वीकार्य होगा। जनता को लाभ मिलने वाली चीजें, योजनाएं बननी चाहिए। सर, दुर्ग से आपको महासमुंद लोकसभा भेजा गया, इसके पीछे क्या कारण है? दुर्ग से लोग महासमुंद भेजा गया ऐसी बात नहीं है। छत्तीसगढ़ राज्य एक है और छत्तीसगढ़ का रहने वाला छत्तीसगढ़ में कहीं से कहीं भी हो सकता है। सरोज पांडे दुर्ग से कोरबा भेजी गई हैं, उसके लिए भी कुछ कहा जा सकता है। तो ये ऐसा नहीं है कि दुर्ग से महासमुंद आए मतलब कोई बाहर का आदमी हो गया। महासमुंद लोकसभा क्षेत्र का लास्ट बॉर्डर गांव और मेरा गांव लगा हुआ है, तो मैं तो महासमुंद से ही हूं, ऐसा मानकर चलना चाहिए। सर, 15 साल से भाजपा का राज है लोकसभा महासमुंद पर, क्या इस बार ये टूट पाएगा? निश्चित तौर पर टूटेगा, क्योंकि कांग्रेस जनों में जो उत्साह देख रहा हूं मैं, लगातार अभी 3-4 दिन से आ रहा हूं और लोगों से मिल रहा हूं, आम जनता में और कांग्रेस जनों में, महिलाओं में, नवयुवक में, बुजुर्गों में जबरदस्त उत्साह का वातावरण है। इससे हम मान कर चल रहे हैं कि चुनाव महासमुंद लोकसभा क्षेत्र का कांग्रेस जीतेगी, यहाँ के कार्यकर्ता जीतेंगे। सर, महातारी वंदन योजना मिल रहा है, किसानों को लगातार फायदा मिल रहा है, सुशासन आ चुका है बोल रहे हैं, क्या कहेंगे इस पर? अब कितनी मोदी की गारंटी पूरी हो रही है? इससे ज्यादा तो हम लोग दे रहे थे। 2500 रुपये में हम लोगों ने धान
ये लोग तो 1800 रुपया नहीं दे रहे थे, 2100 बोले तो उसको नहीं दे रहे थे। हम लोग तो 2500 में धान खरीद कर किसानों के हित की बात की, और अच्छी बात है, किसानों के हित में जो निर्णय हो उसके लिए कहीं पर भी कोई विरोध की बात नहीं है। महतारी वंदन का जहाँ तक प्रश्न है, चुनाव के समय ये कहा गया था बहनों से कि सभी महिलाओं को 1000 महीना देंगे। अब कह रहे हैं 18 साल उम्र, 19 साल उम्र वाले को नहीं देंगे, 21 साल उम्र वाले। 18 साल में जिसकी शादी हो गई उसको क्यों नहीं देंगे, 21 साल वाले को क्यों दे रहे, और जिसको पेंशन मिल रहा है उसको नहीं देंगे महिलाओं को। ये तो होना चाहिए, महिला को देने की बात थी। जिसके घर संविदा में है कोई, उसको नहीं देंगे। तो ये क्राइटेरिया लगा के इस प्रकार से कम करेंगे। आपको याद होगा कि इस हमारी सरकार बनने के पहले जब इनकी सरकार थी भाजपा की, तो इतने ज्यादा राशन कार्ड बनाए गए थे, एक एक घर में 4-4, 6-6 राशन कार्ड। जैसे ही चुनाव ये लोग जीते, राशन कार्ड में कटौती शुरू हो गई। वैसे ही महतारी वंदन में अभी जो महिलाओं दे रहे हैं, लोकसभा चुनाव के बाद सबको कार्ड देंगे। सर, महासमुंद में 15 साल से साहूवाद रहा है, क्या इस बार साहू कार्ड चलेगा? साहूवाद की बात नहीं है, सभी समाज के लोग पर निश्चित तौर पर कांग्रेस का प्रत्याशी। सर, एक अंतिम सवाल, ताम्रध्वज साहू को लोग क्यों चुने? ताम्रध्वज साहू को लोग इसलिए चुनेंगे क्योंकि ताम्रध्वज साहू सबको साथ लेकर चलेगा, गुटबाजी ग्रुपबाजी से दूर रहेगा, महासमुंद लोकसभा क्षेत्र में विकास की गंगा बहाएगा, यहाँ के लोगों का मान सम्मान बढ़ाएगा। इसलिए ताम्रध्वज साहू को चुनाव जिताएंगे।